Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss a very important topic of English grammar, that is models. First of all, it is very important for you to know that models are a very confusing topic. So you have to understand this topic very carefully. Okay? So let's start. You have learned about models, verbs and their uses in previous classes. Okay? So then start from the definition. Models or modal auxiliaries are verbs that are used to express the mood or attitude to the speaker in different contexts. ओके क्या आपको मॉडल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह के वर्ब्स ही होते हैं जो आपको मूड या एटीट्यूड स्पीकर का डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आपको पता चलता है उसका. ठीक है. तो सबसे पहले देखो, ये जो मॉडल्स के बारे में हमने बात की है ना, तो पहले मैं आपको मॉडल्स के बारे में जो भी मैंने आपको ये बताया उसकी डेफिनेशन बताई है कि ऐसे ऐसे मॉडल्स होते हैं. ये एक तरह के क्या होते हैं, वर्ब्स ही होते हैं जो हमें किस लिए यूज़ क्या पता चलता है, इससे हमें डिफरेंट मूड्स पता चलते हैं, उनका एटीट्यूड पता चलता है किसका, स्पीकर का. ओके. अब देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे देख लीजिए आप अपनी स्क्रीन पे एग्जांपल्स हैं. जैसे कि द टेलर इज स्टिचिंग द क्लॉथ्स. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये है द टेलर इज स्टिचिंग द क्लॉथ्स. अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे कहाँ पे हमें वर्ब दिखाई दे रहा है, तो एक्सिलरी वर्ब्स. ठीक है, एक्सिलरी वर्ब्स तो बता रही हूँ मैं आपको. अब देखो क्या है यहाँ पे, इसी के साथ मैंने आपको एक और एग्जांपल दी है, आई कैन डू दिस वर्क. आई कैन डू दिस वर्क, दो एग्जांपल्स हो गई. यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब्स की बात की गई है. एक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, एक्सिलरी वर्ब्स आपको पता है क्या होते हैं, जैसे कि इज हो गया है ना, हैज़ हो गया, डू हो गया, ये होते हैं. तो ये जो इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ब इज, ओके, द वर्ब इज द फॉर्म ऑफ प्राइमरी एक्सिलरी. ठीक है. प्राइमरी एक्सिलरीज क्या होती हैं, बी, हैव और डू. ओके. और एंड इन द सेकेंड सेंटेंस द एक्सिलरीज, द एक्सिलरी इज कैन. जैसे मैंने बोला आई कैन डू दिस, कैन हो गया एक्सिलरी. ठीक है. तो ये क्या होते हैं, इन्हें बोलते हैं मॉडल एक्सिलरीज. दो तरह के एक्सिलरीज हैं, फर्स्ट है प्राइमरी और दूसरी है मॉडल. और प्राइमरी एक्सिलरी क्या है, बी, हैव और डू. ठीक है. और मॉडल एक्सिलरीज बहुत तरह की होती हैं, आप उन्हीं के बारे में आगे हम पढ़ेंगे. तो एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मैंने आपको बताया. एक्सिलरी वर्ब इज अ वर्ब दैट हेल्प्स अदर वर्ब्स टू फॉर्म टेंस, मूड एंड वॉइस. ओके. चलिए अभी हम बात करते हैं, आज हम करेंगे बात मॉडल एक्सिलरीज की. तो मॉडल एक्सिलरीज जो हैं ये दे डू नॉट have s forms, ing forms और ed participles. ओके. द मॉडल्स जैसे होते हैं कैन, मे, शेल, विल, मस्ट, कुड, शेल, शुड, विल, वुड, इस तरह के हमारे क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं. अब कुछ क्या होते हैं मॉडल्स जो होते हैं वो उनकी पास्ट फॉर्म्स भी होती है. जैसे हम कैन की कुड बोलेंगे, मे की माइट बोलेंगे, शेल की शुड बोलेंगे, विल की वुड बोलेंगे. तो ये हमारे क्या हो गए, ये होते हैं हमारे मॉडल्स. ठीक है. और बाकी मॉडल्स भी बड़े सारे होते हैं, जैसे नीड होता है, ऑट टू होता है, यूज टू होता है, डेयर होता है. तो ये हमारे कुछ और भी हमारे मॉडल्स हैं. दे डू नॉट हैव सच फॉर्म्स लाइक कैन, मे, शेल, हैव, विल. ओके. तो ये जो मॉडल्स हैं दे आर यूज विद द मेन वर्ब्स टू फॉर्म सेंटेंसेस. ओके. अब आता है द मॉडल्स एक्सप्रेसेस. क्या मॉडल्स एक्सप्रेस करते हैं, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, इस तरह के ये जो मॉडल्स होते हैं ये एक्सप्रेस करते हैं आइडियाज़ को. ओके. अब हम जो है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी वहाँ पे, द टेलर इज स्टिचिंग द क्लॉथ्स और आई कैन डू दिस वर्क. तो इसमें आपको पता चल गया कि ये पहले वाले सेंटेंस में हमें प्राइमरी एक्सिलरी मिली थी और सेकंड वाले में हमें मॉडल एक्सिलरी मिली थी. ओके. अब देखो मॉडल एक्सिलरीज जो होती हैं वो एक तरह से हेल्पिंग वर्ब्स ही होती हैं. ठीक है. जो विच आर नॉट अफेक्टेड बाय पर्सन और जेंडर. ओके. विच आर नॉट अफेक्टेड बाय पर्सन और जेंडर. ओके. और दीज एक्सिलरीज एक्सप्रेस द मोड और मैनर ऑफ द एक्शन डिनोटेड इन द मेन वर्ब. जैसे कि मैंने आपको बता दिया ना कि ये क्या करता है, ये हेल्प करता है अदर वर्ब्स को टू फॉर्म टेंस, मूड और वॉइस. ठीक है. और ये आपको मूड, स्पीकर का मूड के बारे में भी बताएगा, वॉइस के बारे में भी बताएगा, एटीट्यूड के बारे में भी बताता है. ठीक है. और ये रहे हमारे मॉडल एक्सिलरीज. ओके. अब देखो मॉडल एक्सिलरीज का नेचर कैसा होता है. सबसे पहले आपको ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि इनका नेचर कैसा होता है. तो दे आर नेवर यूज्ड अलोन. ओके. इनके साथ प्रिंसिपल वर्ब होता ही होता है. ठीक है. दे आर नेवर यूज्ड अलोन. ओके.
उसके बाद दे हैव द सेम फॉर्म थ्रू आउट वट एवर द पर्सन एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं, आज हम बात करेंगे शेल और शुड की। ठीक है, ऐसे ऐसे हम हर एक वीडियो में नए नए जो है मॉडल्स पढ़ते जाएंगे, लेकिन आज हम सिर्फ शेल और शुड के बारे में पढ़ेंगे ताकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही कन्फ्यूज़न टॉपिक है, इसलिए इसको आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, चलिए आगे आज पढ़ेंगे हम सबसे पहले शुड के बारे में कि हमें शुड क्या बताता है। ओके, तो आज हम पहले शुड के बारे में पढ़ लेते हैं और शेल के बारे में भी पढ़ते हैं कि इन्हें कहाँ पे किस तरह से जो है वो यूज़ किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं शेल के बारे में। ठीक है, तो इसका कुछ रूल्स हैं, इनको यूज़ करने के भी कुछ रूल्स हैं। तो शेल को फर्स्ट रूल क्या कहता है, टू एक्सप्रेस फ्यूचर विद द फर्स्ट पर्सन, टू एक्सप्रेस फ्यूचर विद द फर्स्ट पर्सन, आई एंड वी। आई एंड वी दो तरह के हमारे फर्स्ट पर्सन हैं जो फ्यूचर में यूज़ किए जाएंगे, जिसके साथ हम शेल का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे कि अभी मैं आपसे बात करती हूँ, आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, वी शैल अटेंड द मीटिंग इन द इवनिंग। ओके, ये हमारा एग्जाम्पल रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है टू एक्सप्रेस अ कमांड, थ्रेट, प्रॉमिस, ऑब्लिगेशन। ओके, तो इसके लिए भी हम इसको यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे अभी मैं बोलती हूँ, पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कमांड की, यू शैल लीव दिस प्लेस एट वंस। ओके, जैसे अभी मैं थ्रेट की लेती हूँ, इफ़ यू मेक अ नॉइस यू शैल बी पनिश्ड। ओके, फिर उसके बाद हम प्रॉमिस की बात कर लेते हैं। तो प्रॉमिस में देखिए, जैसे ही शैल गेट अ प्राइज इफ़ ही विंस द मैच। ठीक है, ये अब आता है ऑब्लिगेशन, तो यू शैल डू एज यू आर टोल्ड। ओके, उसके बाद आता है प्रोहिबिशन का, तो उसके लिए आएगा जैसे यू शैल नॉट एंटर द रूम। ओके, तो ये हमारे कुछ जैसे कमांड, थ्रेट, प्रॉमिस, प्रोहिबिशन, उसके बाद ऑब्लिगेशंस, ये सब चीज़ें आती हैं, तो इसके लिए भी हम शैल का यूज़ जो है वो करते हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं इंटेंशन की तरफ। इट मे बी यूज टू एक्सप्रेस इंटेंशन। ओके, जैसे आई शैल सी यू अगेन ऑन मंडे। ओके, चलिए अब देखो, एक और आता है जैसे इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, shall is widely used with the first person to indicate offer or suggestion and with the third person to know the desire of the person spoken to। अब कहने का मतलब ये है जैसे कि इन क्वेश्चंस shall is used to ask the will or desire of the person addressed, जैसे shall I open the door। ओके, तो ये भी आता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जैसे ऑफर के लिए बात की जाती है, विच बुक शेल आई बाय। ठीक है, जिससे शेल आई मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू। ठीक है, उसके बाद इस तरह से हमारे जो हैं ये कुछ सेंटेंसेस इस तरह से बनते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे ऑफर करने के लिए कुछ। ठीक है, और उसके बाद डिज़ायर और विल को जानने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हाउएवर विल एंड शेल आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्रिंसिपल क्लॉज एंड नेवर इन द सबॉर्डिनेट क्लॉज। जैसे कि मैंने आपको प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में और सबॉर्डिनेट क्लॉज के बारे में पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था। तो अब देखिए, इसमें बताया गया है कि विल और शेल जो है वो हमेशा यूज़ होते हैं प्रिंसिपल क्लॉज में एंड नेवर इन सबॉर्डिनेट क्लॉज। सबॉर्डिनेट क्लॉज में आप यूज़ नहीं करोगे। हाँ, और विल जो है वो डाउटफुल केस में यूज़ किया जाता है, अदरवाइज शेल का ही यूज़ किया जाता है। ओके, जैसे आई शैल हेल्प हिम इफ़ ही वर्क्स फॉर मी। ओके, चलिए ये रहे हमारे शेल के। अब चलते हैं शुड की तरफ। तो शुड इज़ द पास्ट टेंस ऑफ शेल। ओके, जैसे ही सेड दैट ही शुड गो एंड अटेंड द फंक्शन। ओके, तो ये हमारा आता है, इसका पास्ट फॉर्म में आता है हमारा शुड। अब देखो, शुड जो है वो यूज़ कहाँ किया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि शुड जो है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो शुड जो है वो एडवाइस के लिए यूज़ किया जाता है, ड्यूटी के लिए यूज़ किया जाता है, सजेशन, ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है, पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है,
रिक्वेस्ट के लिए, इमेजिनरी रिजल्ट्स के लिए, डिसीजन ऑर्डर्स के लिए। ओके, इतने सारी चीज़ों के लिए हम अपना शुड का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं टू एक्सप्रेस ड्यूटी, एडवाइस, सजेशन, ऑब्लिगेशंस के लिए। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं क्या है। वी शुड कीप अवर वर्ड्स। ओके, you should respect your elders, you should consult a doctor, you should be punctual, all of us should pay our taxes। तो ये जो है हमारे क्या आते हैं, शुड के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, उसके बाद आता है, मैंने आपको जैसे कि बताया कि एडवाइस के लिए भी यूज़ किया जाता है, जो मैंने आपको बता दिया, ड्यूटी के लिए, सजेशन के लिए, उन सब चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब देखो ये क्या, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, आफ्टर लेस्ट भी इसको यूज़ किया जाता है, जहाँ पे शोइंग फेयर। ओके, जैसे वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्टम्बल। ओके, अब देखो ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज़ यूज्ड फॉर स्टेटिंग इमेजिनरी रिजल्ट्स, जैसे आई शुड गो मैड इफ़ आई हैड टू स्पेंड सो मच मनी। ओके, जैसे डिसीजन और ऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है, द कमेटी रिकमेंडेड दैट ही शुड बी डिसमिस्ड। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हम जो है शुड का यूज़ जो है वो करते हैं। तो ये हमारे आज शेल और शुड का यूज़ था, जो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम विल और वुड के यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसी तरह से पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।